नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों यहाँ पर एसएससी और टीसीएस लेटेस्ट एग्ज़ाम बेस्ट कुछ ऐसे गोल्डन टॉपिक की यहाँ पर ये सीरीज़ कंटिन्यू हो रही है जो कि आप एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे। और ये कम समय में आपको बहुत सारा कंटेंट है वो प्रोवाइड कराने की ये सीरीज़ रहेगी, जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं। जो अपन दिल्ली पुलिस की कर रहे थे उसमें ये एक साथ आप कंसिडर कर सकते हो। ये टॉपिक है शॉर्ट में अपन कवर करेंगे। दिल्ली पुलिस वाली सीरीज़ में काफ़ी टॉपिक एक वीडियो में आ रहे थे तो वो लंबा हो रहा था। तो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वो सवाल और उन टॉपिक से सवाल जो आते हैं बार बार, वो सभी टॉपिक आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में वो टॉपिक जहाँ से एग्ज़ाम में सवाल आते ही आते हैं, जैसे कि भारत के पड़ोसी देश का आपने लगभग सभी एसएससी एग्ज़ाम का एनालिसिस देखा है। तो कौन सा देश है और उनसे लगा हुआ राज्य है, और वो राज्य है कितना किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है, सबसे कम राज्य कौन सा जो उस देश से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये सवाल पूछा ही जाता है। भारत की समुद्री सीमाओं वाले देश कौन से हैं, उनकी क्या कुछ विशेषताएं हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल आते ही हैं। और इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर्स के जो नाम हैं अन्य देशों के साथ आपस में जो बॉर्डर शेयर होती है बाउंड्री, जैसे रेड क्लिफ है, मैकमोहन रेखा है, इस प्रकार सभी देशों की कुछ इंपॉर्टेंट बॉर्डर लाइन कवर करेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। लगने में आपको ईजी लगता है, ये टॉपिक काफ़ी कम कैंडिडेट है इसको देखते हैं कि ईजी है कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर एग्जाम में सवाल गलत हो जाते हैं। इस ईजी में काफ़ी डीपली सवाल पूछ रहे थे। तो ये सभी 4 टॉपिक है कम समय में कवर करने की कोशिश करेंगी। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी प्रकार अन्य इंपॉर्टेंट टॉपिक का लॉन्ग वीडियो है वो दिल्ली पुलिस वाली सीरीज में चल रहे हैं, वो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उसमें ये भी ऐड कर देंगे। ये दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदर एसएससी एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर भारत की भौगोलिक स्थिति संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। जैसे भारत का क्षेत्रफल आपको पूछ ले तो सभी पूरी फिगर में काफ़ी कम कैंडिडेट को याद है और बहुत बार पूछा जाता है ये ऑप्शन में कंफ्यूज करके। तो भारत का क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, काफ़ी कैंडिडेट है 32 लाख वर्ग किमी याद है, लेकिन पीछे वाली फिगर याद नहीं। तो ये याद रखना है 32,87,263। बार बार आप इसको देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें ये पूछ लेते हैं शॉर्ट में कि जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.4% है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत है वो कौन सा सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। और इसमें आपको पूछ लेते हैं थोड़ा और कि सबसे बड़ा देश भारत के बाद कौन सा है, भारत से पहले वाला छठा कौन सा है, 8वां कौन सा, ये पूछे हुए हैं। इसलिए साथ साथ आपको बता देता हूँ थोड़ा। जैसे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल है रशिया का, उसके बाद कनाडा, ये पूरे आपको क्रम याद होना चाहिए, क्योंकि अभी जो सीजल वगैरह है ना उसमें थोड़े सवाल हैं वो कूट में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग विश्व में। तो यहाँ पर घुमा फिरा के ऑप्शन दिए जाएंगे। आगे बढ़े उससे पहले टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील, जो कि एक मंथ में एक बार सबसे कम प्राइस की डील आती है। यदि आप ये मिस कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, 30 दिन बाद ये डील आ पाएगी। तो बिग डिस्काउंट डेट टेक्स्ट बुक पर आ चुका है 27 से 30 सितंबर के मध्य। यदि आप टेक्स्ट बुक पास लेते हो, टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हो, तो काफ़ी कम प्राइस में, हमेशा टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 499 में मिलता है। अभी आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है और 314 रुपये में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा। पास प्रो का मतलब क्या है कि सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास में तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक्यूरेसी के लिए जो आपने मॉक टेस्ट दिया उसको दोबारा भी आप री अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको बता दूं 1 अक्टूबर से टेक्स्ट बुक पास की प्राइस है वो बढ़ने वाली है, 599 होने वाली है। इससे पहले जो न्यू कैंडिडेट है अब तक टेक्स्ट बुक पास नहीं लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर बिग डिस्काउंट डे का फायदा उठाइएगा टीटीजी के कूपन कोड के साथ में। ये आप फायदा उठा सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पास में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 700 एग्जाम जो एसएससी डिफेंस बैंकिंग यानी सारे स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम से एक ही पास में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल। जैसे भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो रशिया का कितना है क्षेत्रफल, जैसे कि सबको पता है रशिया का क्षेत्रफल सबसे अधिक है कितना, तो ये करोड़ में है, 1,70,98,250 वर्ग किलोमीटर रशिया का, 1,70,00,000। उसके बाद कनाडा है, सेकंड कनाडा, थर्ड चाइना है। रशिया के बाद कनाडा, फिर चाइना, फिर चौथे स्थान पर यूएस है। यूएस का क्षेत्रफल दुनिया का चौथे स्थान पर है और जो कि 98,31,510 वर्ग किलोमीटर है। पांचवें स्थान पर ब्राजील है, छठे पर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया से पहले है क्षेत्रफल में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया के बाद है अर्जेंटीना। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग लगभग 17.7% भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की।
सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में पहले चाइना था, अभी यूएन की नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत ने चाइना को पीछे धकेल दिया है जनसंख्या के मामले में। भारत अब 142.86 करोड़ लोग भारत में और चाइना में 142.57 करोड़ लोग हैं। भारत सबसे टॉप पर, उसके बाद चीन और थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन में यूएस का है। चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, 5वें पर पाकिस्तान है, 5 पर पाकिस्तान है। तो भारत चीन सभी को पता है। आपको पूछ ले तीसरे स्थान पर जनसंख्या का कौन सा देश है, तो ये इजी सवाल आप गलत कर सकते हो। या फिर जनसंख्या का डायरेक्टली टॉप 5 वाले देश का क्रम पूछ रहे तो भारत, चीन, यूएस के बाद दोस्तों इंडोनेशिया है। इंडियन के बाद चौथे स्थान पर आया इंडोनेशिया और फिर 5वें स्थान पर पाकिस्तान है। अब यहाँ पर बात करते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। भारत में उत्तर में बृहद पर्वत श्रृंखला हिमालय से घिरा हुआ भारत है। कर्क रेखा से आगे संकरा होता जाता है। कर्क रेखा जो 2 भागों में बांटती है भारत को। पूर्व में भारत में आपको बंगाल की खाड़ी इस साइड मिलेगी और पश्चिम में आपको अरब सागर मिलेगा इंडिया में। दक्षिण में आपको हिंद महासागर, अब ये नीचे की ओर पूरा हिंद महासागर है, इसकी सीमाएं रहती हैं। अब भारत की स्थिति आपको पूछ लें तो भारत है एक तो उत्तरी गोलार्ध में आता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है भारत, उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है, ये पूछा हुआ सवाल है। भारत की स्थिति यहाँ पर मुख्य भूमि की स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये पूरा एग्जैक्ट आपको याद होना चाहिए। भारत की स्थिति याद नहीं तो क्या याद है, तो 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और ये उत्तरी अक्षांश है और पूर्वी देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट। ये प्रतिदिन आप कहीं ना कहीं छोटे वाले छोटे छोटे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आप लिख देते हो और बार बार देखते हो तो याद हो जाएंगे। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो 97 25 है, 68 7 पूर्वी देशांतर है, 8 का आधा 4 है, 37 6 है उत्तरी अक्षांश, ये याद रखिएगा। बाकी भारत लगभग चतुष्कोणीय है। और भारत की उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई कितनी है, यानी ऊपर से नीचे आप भारत की लंबाई काउंट करेंगे इस प्रकार ऊपर से नीचे, तो वो निकल के आती है 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम इस साइड वाली आप करेंगे तो 2933 किलोमीटर। ये आपको पूछा हुआ ऑलरेडी सवाल है। तो 3214 इजी सवाल है और आपको पता नहीं रहते ये वाले। 3214 है, उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है 2933, ठीक है। 2933 मत करो, पूर्व से पश्चिम में चले जाओगे। 2933 पूर्व पश्चिम है और 3214 उत्तर से दक्षिण। ध्यान रखिएगा 3214 उत्तर से दक्षिण। भारत की जमीनी जो स्थलीय सीमाओं की लगभग लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। ये लगभग में है, बाकी आपको 15,106 किलोमीटर है वो एग्जैक्ट डाटा मिल जाता है। और कहीं कहीं बॉक्स में आपको डायरेक्टली 15,200 किलोमीटर दे रखा है, बाकी 15,106 है, आगे अपन बात करेंगे। तो ये है स्थलीय सीमा की लंबाई है। और बाकी भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है, आपने दिल्ली पुलिस वाले वीडियो में मैंने कवर किया था पूरा। ये तटीय सीमा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि भी ऐड है और लक्षद्वीप वगैरह 2000 कुछ करके है, जो 5200 करके मुख्य भूमि है। तो ये 5400 के आसपास मुख्य भूमि और ये तट की लंबाई मिला के कुल आपकी 7516 हो जाती है। 4 द्वीप आ जाएंगे, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार हैं और 2 यूटी हैं, पुदुचेरी है, दमन दीव है। इन सभी को मिलाएंगे आप मेनलैंड के साथ 7516 किलोमीटर आती है। ये तटीय लंबाई सबसे बड़ी है वो आपकी अंडमान निकोबार की है, उसके बाद गुजरात की है। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर उष्णकटिबंधीय मानसून के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय जलवायु। और भौतिक स्वरूप की बात करें तो भारत को यहाँ पर 5 भौतिक भागों में बांटा गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का विशाल मैदान, समुद्र तटीय मैदान, द्वीप समूह। ये पूछा हुआ सवाल है। भारत में टोटल कितने द्वीप है, तो पूरे 1208 द्वीप है जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, वो भी इंक्लूड है 1208। अब भारत में जो एक्सट्रीम पॉइंट की बात करते हैं तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी मेनलैंड का, एक तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम, एक उससे भी परे जैसे कि आइलैंड वगैरह सारे इंक्लूड हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट में, अंडमान निकोबार में। ये ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम की बात है। बाकी दक्षिण बिंदु है भारत का वो है कैप कोमोरिन। ये मुख्य भूमि मेनलैंड का है जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। कैप कोमोरिन दक्षिण है। और दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम है, मेनलैंड के अतिरिक्त आइलैंड भी इंक्लूड करें तो इंदिरा पॉइंट आता है आपकी ग्रेट निकोबार द्वीप में। इसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कह सकते हो। ये आपका पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार आइलैंड में, जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है, सबसे दक्षिणतम पॉइंट। और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ऊपर है इंदिरा कॉल है, जो सियाचिन ग्लेशियर है,
वहाँ पर है इंदिरा कॉल है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कॉल है, भारत का सबसे ऊपर की ओर बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? इस साइड का है अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको मिलेगा किबीथू। किबीथू है, सबसे पूर्वी है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, गुजरात में, इस साइड वाला पश्चिम में है गुहार मोती, गुजरात के कच्छ में स्थित है पश्चिमी बिंदु। अब भारत का उच्चतम बिंदु कौन सा है, यानी हाईएस्ट पीक भारत की है, वो कंचनजंगा है। ये भारत नेपाल सीमा पर है, भारत में ये सिक्किम में है। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,586 मीटर, 85-86 मीटर, ठीक है। भारत का उच्चतम बिंदु जहां पर कोई भी विवाद नहीं है और पूरी तरह से भारत में है, विवादित में K2 आ जाता है, तो विवादित नहीं, निर्विवाद वाले ले रहा हूं। भारत का उच्चतम बिंदु पूरी तरह से भारत में नंदा देवी है, 7816 मीटर। नंदा देवी की हाइट दोस्तों जरूर याद रखिएगा, 7816 मीटर है, ठीक है, जो गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा? लोवेस्ट पॉइंट माइनस में भारत का कुटुनाड है, इस पॉइंट का नाम, -2.2 मीटर ये लोवेस्ट पॉइंट अलाप्पुझा जिला केरला में है। तो अलाप्पुझा जिला केरला में है लोवेस्ट पॉइंट, जिसका नाम है कुटुनाड। अब कर्क रेखा की बात करें तो भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण भाग में कर्क रेखा बांट देती है दो भागों में इंडिया को। कैंसर लाइन वैसे उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर है, 23.5 डिग्री पर स्थित है, 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब सवाल पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा है और भारत की मानक यामोत्तर रेखा है, दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। अब कर्क रेखा है तो मित्र के पास चले जाओ और वहां पर गमछा झार दीजिएगा, गमछा है वो आपको झारना है। तो मित्र यानी कर्क रेखा ये गुजरती है आपके मिजोरम से, ये गुजरती है आपके त्रिपुरा से, और प का मतलब ये गुजरती है आपके पश्चिम बंगाल से, और फिर यहाँ पर ग का मतलब है ये गुजरात से भी गुजरती है, ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, ये झारखंड से भी गुजरती है, ये राजस्थान से भी गुजरती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरने वाली ये रेखा कर्क रेखा है। मित्र पर गमछा झार, ट्रिक से याद रखो। अब भारत की जो मानक याम्योत्तर है, जो मानक समय रेखा है, तो ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, जैसे पूरे देश का मानक समय माना जाता है, तो मानक याम्योत्तर है ये 82.5 डिग्री पूर्व है, ध्यान रखेगा। मानक समय रेखा है भारत की, भारत का मानक है ये GMT, ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री है, पूर्व स्थित है। ईस्ट का ध्यान रखिएगा, पूर्व है। और भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक है मन का छत से आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया, मन का छत से आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया। मन का यानी मानक समय रेखा की बात हो रही है। फिर ये छत यानी छत्तीसगढ़, आंधी में यानी आंध्र प्रदेश, मन का छत से आंधी द्वारा उत्तर में उड़ गया, उत्तर यानी उत्तर प्रदेश, मैं यानी मध्य प्रदेश, उड़ यानी उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से मानक याम्योत्तर रेखा है वो गुजरती है। हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है, ये जरूर याद रखिएगा। जैसे कि इंग्लैंड से हमारा समय 5.5 घंटा आगे है, तो ग्रीनविच के समय से ये समय आपका 5.5 घंटा आगे है, 82.5 डिग्री पूर्व है GMT से। भारत में इलाहाबाद की नैनी के समीप से गुजरने वाली ये रेखा है, 82.5 डिग्री है ना ईस्ट, ये भारत के इलाहाबाद, नैनी जो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद नैनी के समीप से गुजरती हैं, यही आपका IM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST है। भारतीय मानक समय की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1947, तो ये भी आप याद रख सकते हो, 1 सितंबर 1947 को भारतीय मानक समय की स्थापना हुई। अब देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है। तो भारत के पड़ोसी देश आप सभी को पता है, उत्तर पश्चिम में, इस साइड आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में है, और उत्तर में आपको मिलेगा चाइना, ये पूरा उत्तर साइड है, ऊपर की साइड उत्तर में चाइना, नेपाल, भूटान, ये उत्तर में मिल जाएगा। पूर्व में आपको मिलेगा म्यांमार, बांग्लादेश है। तो ये स्थलीय बाउंड्री जो शहर होती है वो वाले हैं। बाकी मैरीटाइम है, समुद्री सीमा वाले भी बात करेंगे। तो पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमा है, ये ऑफिशियल डाटा है गवर्नमेंट वेबसाइट से, कि भारत की टोटल जो स्थलीय सीमा है वो 15,106 किलोमीटर है। कितनी है? एग्जैक्ट है 15,106.7 किलोमीटर, ठीक है, 15,106.7 किलोमीटर है। लैंड बॉर्डर है भारत की, और कोस्ट लाइन बॉर्डर है, तटीय रेखा है 7516.6 किलोमीटर है, जिसमें आइलैंड भी इंक्लूड है। अब भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि
स्थलीय सीमा से अपनी सीमा साझा करते हैं वो वाले पड़ोसी देश कितना किलोमीटर भारत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं वो देखते हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा है 4096 किलोमीटर है, 4096 बांग्लादेश। चाइना के साथ 3488 है। आपको पूछ ले हाईएस्ट बाउंड्री इंडिया है वो किस देश के साथ साझा करता है, तो आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ करता है। सबसे कम बाउंड्री इंडिया साझा करता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, और सबसे अधिक बाउंड्री बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। सेकेंड सबसे अधिक है वो चाइना के साथ में 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 है चाइना के साथ में। थर्ड पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर। चौथे स्थान पर नेपाल 1751, म्यांमार 1643 किलोमीटर, ठीक है, भूटान 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये सभी ऐड करेंगे तो 106.7 किलोमीटर भारत की बाउंड्री साझा होती है। तो ये एग्जैक्ट डाटा आपको रट लेना दोस्तों। बांग्लादेश 4096, चाइना है 3428, पाकिस्तान है 3323, नेपाल है 1751, ठीक है, 1751 नेपाल, म्यांमार है 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये जो बाउंड्री साझा होती है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बार बार टीचर सवाल पूछती है कौन से देश की बाउंड्री किस राज्य से नहीं लगती है, कौन से देश की बाउंड्री किस राज्य से लगती है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा है जैसे कि 4096 किलोमीटर है, उसके साथ टच होने वाले राज्य कौन से, तो बांग्लादेश के साथ में नीचे की पश्चिम साइड में आपको राज्य मिलेंगे पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ में हाईएस्ट बाउंड्री शेयर होती है वो पश्चिम बंगाल की होती है, और बांग्लादेश के साथ में सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है वो असम करता है। ये आपको फैक्ट याद रखने हैं और इसका क्रम भी याद रखना। सबसे अधिक पश्चिम बंगाल, ये याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं कितना करता है, लेकिन क्रम जरूर याद होना चाहिए। पश्चिम बंगाल के बाद में त्रिपुरा करता है बांग्लादेश के साथ में, पीटी, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, फिर एम, पीटीएम होती है ना, पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग, तो पीटीएम यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में हो रही है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, उसके बाद आपका मिजोरम और असम है। तो पीटीएम में आपकी माँ जाती हैं, आपकी मम्मी जाती हैं पीटीएम में। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम है, ये 5 राज्य पीटीएम माँ है जो बांग्लादेश के साथ अपनी साझा करते हैं बाउंड्री। बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर पर कौन से सैनिक तैनात रहते हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सैनिक तैनात रहते हैं, जांबाज हमेशा तैनात मिलेंगे। बीएसएफ के हैं बांग्लादेश के साथ में, बीएसएफ के हैं पाकिस्तान के साथ में, बाउंड्री बॉर्डर पर रहते हैं ये सैनिक। तो पीटीएम माँ है बांग्लादेश के साथ में, 5 राज्य अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं भारत नेपाल बाउंड्री है जो कि 1751 किलोमीटर है भारत नेपाल के साथ में। तो भारत नेपाल के साथ में ये बाउंड्री सबसे अधिक साझा होती है बिहार है, बिहार करता है नेपाल के साथ में सबसे अधिक, और सबसे कम करता है सिक्किम है। तो बिहार की होती है 726 किलोमीटर, उसके बाद होती है उत्तर प्रदेश की 551, फिर होती है दोस्तों उत्तराखंड की 275, फिर होती है पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की 100 किलोमीटर, और सिक्किम की होती है 99 किलोमीटर। तो बूप्स है भारत नेपाल के साथ में, बूप्स यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है क्रम वाइज यहाँ पर बूप्स भारत नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर। और भारत नेपाल पर मिलेंगे आपको सशस्त्र सीमा बल के सैनिक, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल। और भारत नेपाल बाउंड्री पर काला पानी क्षेत्र है, सोस्ता क्षेत्र है, ये विवादित क्षेत्र है। काला पानी क्षेत्र की बात करें तो भारत दावा करता है कि ये उत्तराखंड राज्य के कुमायूं मंडल में पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है। और नेपाल, ये 1997 से नेपाल द्वारा भी इस पर दावा किया जा रहा है 1997 से, कि नेपाल के दावे के मुताबिक ये दार्चुला जिला सुदूर पश्चिम प्रांत में स्थित है। और सुस्ता भी नेपाल और भारत के बीच एक विवादित बाउंड्री क्षेत्र है। ये भारत द्वारा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के हिस्से के रूप में प्रशासित है। सुस्ता काला पानी उत्तराखंड की कुमायूं में, और नेपाल इस पर लुम्बिनी प्रांत के पश्चिम नवलपरासी जिले के अंतर्गत इसको मानता है। ये विवादित क्षेत्र सोचता है गंडक नदी के पूर्वी किनारे पर है। नेक्स्ट अपनी बाउंड्री है भारत पाकिस्तान। अब भारत पाकिस्तान है 3323, ठीक है, 3323 है। भारत पाकिस्तान में हाईएस्ट बाउंड्री शेयर होती है जम्मू कश्मीर के साथ में, सभी को पता होगा 1216। जम्मू कश्मीर के बाद में राजस्थान में होती है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य भी, 1035 है। उसके बाद पंजाब की होती है 547, और गुजरात की होती है सबसे कम 512 किलोमीटर। तो ये याद रखिएगा आपको, गुजरात से पंजाब में ज़्यादा होती है। तो जम्मू कश्मीर में होती है, राजस्थान में होती है, पंजाब में होती है, गुजरात में होती है। जेआरपीजी भारत पाकिस्तान बाउंड्री 3323 किलोमीटर है। इसका थोड़ा आप याद रख सकते हो। राजस्थान के साथ में कितनी होती है, 1035 किलोमीटर है। पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर के साथ में 1216, पंजाब 547, गुजरात 512 किलोमीटर। यहाँ पर बीएसएफ है। और भारत पाकिस्तान जो बॉर्डर लाइन है, इसमें आपको एक रेड क्लिप रेखा याद रखना है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल आपको याद रखना है। इनके संबंधित क्या फैक्ट है, रेड क्लिप रेखा की बात करें तो ये 17 अगस्त 1947 को स्थापित हुई एक तरीके से। रेड क्लिप रेखा 15 अगस्त के बाद 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा बन गई।
तो रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनी। ये भारत के 3 राज्य हैं, राजस्थान, पंजाब, गुजरात हैं, जहाँ से आपकी भारत की पाकिस्तान की सीमा रहती हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बाउंड्री शेयर होती है। ये सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और ये रेड क्लिफ रेखा का और बाकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई लगभग 740 किलोमीटर लंबी है लाइन ऑफ कंट्रोल। रेड क्लिफ में तो पूरी जो 33-23 किलोमीटर आ जाती हैं वो रेखा रेड क्लिफ की है, और लाइन ऑफ कंट्रोल है 740 किलोमीटर कौन सी है, तो ये आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के साथ में लगभग है। तो 2 जुलाई 1972 को जब युद्ध हुआ था 72 में कतर में, तो 2 जुलाई 1972 को ये स्थापित हुई थी। युद्ध के बाद पाकिस्तान के बीच खींची गई ये 740 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान के मध्य एलओसी आप कह सकते हो, नियंत्रण रेखा आप कह सकते हो, 2 जुलाई 1972 को ये खींची गई थी युद्ध विराम और शिमला संधि के अनुसमर्थन में। शिमला संधि के बाद, युद्ध विराम के बाद ये रेखा, पहले इसका नाम था युद्ध विराम रेखा, बाद में इसे लाइन ऑफ कंट्रोल किया गया नाम 1972 में 2 जुलाई को। और शिमला समझौता के बाद ध्यान रखिएगा, एलओसी पूर्व रियासत जम्मू कश्मीर के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित हिस्से के बीच में एक सैन्य नियंत्रण रेखा। तो लगभग ये जम्मू कश्मीर में आपको एलओसी देखने को मिलेगी। भारतीय नियंत्रण में पूर्व रियासत का हिस्सा जम्मू कश्मीर है और लद्दाख का है, और पाकिस्तानी नियंत्रित जो खंड है आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। और नेक्स्ट यहाँ पर भारत पाकिस्तान के मध्य आपको एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन का भी नाम देखने को मिलता है। तो ये क्या है, वास्तविक भूमि नियंत्रण रेखा क्या है, तो ये लद्दाख में स्थित है। वास्तविक एक्चुअल जो ग्राउंड पोजीशन लाइन है लद्दाख में लगभग 110 किलोमीटर, 740 किलोमीटर एलओसी है, लद्दाख में 110 किलोमीटर आपको एलओसी जम्मू कश्मीर में, और लद्दाख में है AGPL, यानी एक्चुअल जो ग्राउंड पोजीशन लाइन है 110 किलोमीटर है, जो 1972 में लाइन ऑफ कंट्रोल के उत्तरतम बिंदु था NJ 9842 के उत्तर में भारत पाकिस्तान के द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों को अलग करती है। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये एक तरीके से एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है, इसके तहत पूर्णतः भारत के नियंत्रण में आता है। इससे अलग होता है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन के अलग होता है। तो ये सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में जो ये रेखा है एक तरीके से। सर क्रीक कहाँ पर है, सर क्रीक लाइन आपको मिलेगी भारत पाकिस्तान के मध्य जो गुजरात क्षेत्र है ना वहाँ पर। तो गुजरात के कच्छ में ये सर क्रीक रेखा है, 96 किलोमीटर लंबी है, सर क्रीक है, 110 किलोमीटर है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन है। बाकी आपने रेड क्लिफ है लगभग 33-23 किलोमीटर है, और 740 किलोमीटर है एलओसी, ठीक है। और सर क्रीक है गुजरात के कच्छ जिले और पाकिस्तान की सिंध की सीमा से लगी हुई है, सर क्रीक है जो कि 96 किलोमीटर है सिंधु नदी से होती हुई। नेक्स्ट अपना है भारत भूटान बाउंड्री कितनी है, भारत भूटान बाउंड्री है 699, और भारत भूटान में सबसे ज़्यादा बाउंड्री साझा करता है वो असम करता है। 4 राज्यों से सीमा लगती है भारत भूटान में। 4 राज्य कौन से हैं, असम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो डबल ए तो हो गए भारत भूटान में, असम अरुणाचल प्रदेश सेकेंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम है। तो आपसे भारत भूटान है आपस में काफ़ी नज़दीक है भारत भूटान आपस में। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। सबसे कम सिक्किम 32 किलोमीटर है। बॉर्डर पर आपको सशस्त्र सीमा बल मिलेंगे नेपाल और भूटान पर। तो आपस में है भारत भूटान। उसके बाद भारत म्यांमार है, 1643 किलोमीटर बाउंड्री भारत म्यांमार के साथ में। म्यांमार के साथ में यहाँ पर 4 राज्य हैं बॉर्डर शेयर करते हैं, कौन कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश तो करता ही करता है, सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश होती है म्यांमार के साथ में। उसके बाद करता है मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड। तो अमन है भारत म्यांमार में, अमन, अमन भारत म्यांमार, अमान, अमन, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड, सबसे कम नागालैंड के साथ होती है भारत म्यांमार की, सबसे अधिक अरुणाचल प्रदेश के साथ होती है, ये याद रखना है। सीमा पर आपको भारत म्यांमार पर असम राइफल देखने को मिलेगी और इंडियन आर्मी भी तैनात रहती है। भारत चाइना के साथ जो बॉर्डर है वो है 3488 किलोमीटर, कितनी है, 3488 किलोमीटर है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट बॉर्डर है भारत चाइना के साथ बांग्लादेश के बाद में। तो चाइना के साथ आपको पता है जम्मू कश्मीर की लगती है सबसे बड़ी सीमा, 1597 किलोमीटर है जम्मू कश्मीर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की लगती है 1126 किलोमीटर। उसके बाद उत्तराखंड की लगती है आपको 345 है, फिर सिक्किम की 220 और हिमाचल प्रदेश के 200। तो 5 राज्य हैं जहाँ से भारत और चाइना की बाउंड्री शेयर होती है, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। सबसे कम हिमाचल प्रदेश की होती है और सबसे अधिक जम्मू कश्मीर की होती है। तो जाऊ एच, तो ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश सबसे कम, जम्मू कश्मीर सबसे अधिक है। और भारत चाइना बॉर्डर पर ITBP रहती है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी रहती है। यहाँ पर आपको भारत चाइना पर एक मैकमोहन रेखा देखने को मिलती है। जैसे कि मैकमोहन रेखा की बात करें, भारत और तिब्बत के बीच में ये सीमा रेखा 1914 में अस्तित्व में आई थी। मैकमोहन रेखा कब आई, सवाल आता है तो आप कहेंगे 1914 में आई है।
ये तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी और 1937 के बाद भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में भी दिखाया है। 1937 में 1914 में अस्तित्व में आई मैकमोहन रेखा शिमला समझौते के तहत। इसके अतिरिक्त इससे पहले भी भारत चाइना के बीच में कुछ सीमा रेखाएं नाम थी, जैसे कि आपको पूछ लिया अर्धाक जॉनसन रेखा किनके मध्य, तो ये भी कहीं न कहीं भारत और चाइना के मध्य है। ये रेखा कश्मीर की उत्तरी पूर्वी सीमा है जो सर्वेक्षक विलियम जॉनसन द्वारा खींची गई है, अर्धाक जॉनसन रेखा। ये जॉन चार्ल्स अर्धाक द्वारा इसे भारत के आधिकारिक सीमा के रूप में अनुशंसित भी किया गया था। ये चीन के झिंजियांग और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रों से सटी हुई भारत की सीमा है। चाइना के झिंजियांग और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र है, ऑटोनोमस क्षेत्र है, वहाँ से सटी हुई है अर्धाक जॉनसन रेखा है। और एक आपको पूछ ले मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन है, ये कहाँ पर, ये भी भारत और चाइना के मध्य कहीं ना कहीं। ये आपको जम्मू कश्मीर रियासत और झिंजियांग और तिब्बत के बीच चीनी प्रबंधित क्षेत्रों के बीच सीमा के लिए ब्रिटिश राज द्वारा एक सीमा प्रस्ताव था, मैकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन, और मैकमोहन लाइन आपके हो चुकी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत की समुद्री सीमाओं वाले देश कौन से हैं। समुद्री सीमाओं वाले देश की बात करेंगे तो बांग्लादेश के साथ भी मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होती है भारत की, इंडोनेशिया के साथ होती है, म्यांमार के साथ भी होती है, पाकिस्तान के साथ भी होती है गुजरात साइड में, थाईलैंड के साथ भी होती है, श्रीलंका के साथ भी होती है, मालदीव के साथ भी होती है। तो कितने देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत की बाउंड्री कहीं ना कहीं मैरीटाइम बाउंड्री शेयर होती है। तो इन 7 देशों की क्या विशेषताएं हैं मैरीटाइम बाउंड्री की, कहाँ कहाँ पर ये टच होती है। जैसे बांग्लादेश के साथ में भारत की जो समुद्री सीमा है वो बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलती है। बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में एक न्यू मूर द्वीप है जो इन दोनों बाउंड्री के बॉर्डर के मध्य आपको देखने को मिलेगा। तो न्यू मूर द्वीप को साउथ ताल पट्टी भी कहा जाता है। तो न्यू मूर द्वीप कहाँ पर है, तो ये बंगाल की खाड़ी में है, भारत बांग्लादेश की बॉर्डर पर है, न्यू मूर द्वीप है। इंडोनेशिया जो भारत की मैरीटाइम बाउंड्री है, समुद्री सीमा है, वो अंडमान सागर में, अंडमान सागर में जो इंदिरा पॉइंट निकोबार में है, अंडमान में निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट से होते हुए जो बाउंड्री शेयर होती है वो इंडोनेशिया के साथ होती है, इंडिया की अंडमान सागर में। म्यांमार के साथ भी अंडमान सागर में होती है, ये होती है अंडमान में डिगलीपुर तालुक में एक लैंडफॉल आइलैंड है। तो लैंडफॉल आइलैंड अंडमान सागर में, ध्यान रखना, लैंडफॉल आइलैंड भूस्खलन द्वीप है, ये अंडमान सागर में है जो कि म्यांमार बॉर्डर पर है। ठीक है, म्यांमार बॉर्डर अंडमान सागर पर है, लैंडफॉल आइलैंड। और इंदिरा पॉइंट है इंडोनेशिया बॉर्डर, भारत बॉर्डर इंडोनेशिया के साथ में जो मैरीटाइम बॉर्डर है, न्यूमोर द्वीप है बांग्लादेश बॉर्डर पर। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पाकिस्तान के साथ अरब सागर में लगती है और सर क्रीक पॉइंट है जो इन दोनों के बीच में आता है, गुजरात में है। थाईलैंड के साथ जो सीमा लगती है उसमें सिमिलन द्वीप आता है, सिमिलन आता है, थाईलैंड है, सिमिलन द्वीप है, ये अंडमान सागर में है। थाईलैंड भी अंडमान सागर में है, इंडोनेशिया भी अंडमान सागर में है, म्यांमार भी अंडमान सागर में है। तो थाईलैंड में आता है सिमिलन द्वीप आता है, म्यांमार में आता है लैंडफॉल द्वीप आता है, इंडोनेशिया में आता है इंदिरा पॉइंट आता है, बांग्लादेश में आता है न्यूमूर द्वीप आता है। तो थाईलैंड है, सिमिलन द्वीप, श्रीलंका है जो पाक जल डमरू मध्य से भारत से अलग है। तो वहाँ पर एक कचातिवू है, कचातिवू जगह है जहाँ से बॉर्डर पर ये जगह रहती है, जहाँ अपना श्रीलंका इसको बताता है कि कचातिवू हमारा है। मालदीव की बात करें तो ये लेकाडीव आइलैंड है, लेकाडीव सी है, लक्षद्वीप सागर है, वहाँ पर मलिकू कांडू जगह है, मलिकू कांडू है, ये मालदीव और इंडिया के मध्य पॉइंट है। मलिकू कांडू आपको पूछ रहे हैं तो मालदीव इंडिया के मध्य, ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप सागर में है मलिकू कांडू। अब यहाँ पर अंतिम रूप से टॉपिक है इंपोर्टेंट इंटरनेशनल बॉर्डर का क्या नाम है, जैसे कि 70वीं समानांतर रेखा किन के मध्य है, तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में 17 का आंकड़ा है। 70वीं समानांतर रेखा वियतनाम के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से की मध्य बाउंड्री है, जैसे 17वां समानांतर लाइन कहा जाता है, 17th पैरेलल लाइन। 20th पैरेलल लाइन लीबिया और सूडान के मध्य है, लीबिया सूडान के मध्य 20वीं है, LS20, ठीक है, लीबिया सूडान 20, LS20 SL20। तो 20वां समानांतर है लीबिया सूडान है, 17वां है वियतनाम में, ठीक है, 17 है वियतनाम के मध्य। 22वां समानांतर है ये इजिप्ट और सूडान के मध्य है, या फिर मिस्र सूडान के मध्य है, ये 22वां समानांतर है, MS22, LS20 और SMS भी कह सकते हो, ये है 22वीं समानांतर है 22। अब 24वीं समानांतर वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली सीमा 24वीं समानांतर आपको मिलेगी। गुजरात की कच्छ में जो सर क्रीक है ना, वही है आपकी 24वीं समानांतर रेखा। ये लगभग 96 किलोमीटर सर क्रीक है गुजरात में, पाकिस्तान और गुजरात के मध्य जो मैरीटाइम बाउंड्री के तहत आती है। कच्छ जिले और पाकिस्तान में सिंध की सीमा से ये टच होती है, भारत में गुजरात का कच्छ जिला और पाकिस्तान में सिंध में ये 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा 24वीं भारत पाकिस्तान है। और MS आपने देखा था 22 है, यानी मिस्र और सूडान के मध्य 22 लाइन है। 25वीं समानांतर है मोरिटानिया और माली के मध्य, MM है 25 है, ठीक है, MM 25 मोरिटानिया माली। 31वां समानांतर है
ईरान इराक, ठीक है, ईरान इराक है ये 31 जैसे हैं, 31 हैं, 31 है, ईरान इराक, ईरान इराक 31 है, 31st, 31st है, ई 31st। अरे भाई 31 यहाँ पर ईरान इराक, ये ई ईरान इराक 31वीं, 38वीं है कोरिया, कोरिया जैसे वियतनाम आपने 70वीं देखी थी और कोरिया में है 38वीं, 38वीं है दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया वेरी इंपॉर्टेंट है 38वीं, ठीक है, 38 है दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया है 38वीं, 38 है, ठीक है, के 38। 42वीं है न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया 42वीं है। 49वीं वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 49वीं है यूएसए और कनाडा के मध्य, यूएसए और कनाडा के मध्य 49 है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। 49th है, 49 जब आ गए हैं तो आपको यूएसए और कनाडा है, 49 का आंकड़ा आ गया तो यूएसए कनाडा। मेडिसिन लाइन किन के मध्य है दोस्तों, याद रखो मेडिसिन लाइन है यूएसए और कनाडा के मध्य, अलास्का यूएसए का अलास्का को छोड़े तो उत्तरी यूएसए है ना, जो उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य है मेडिसिन लाइन। बाकी 49वीं तो है ही है यूएसए और कनाडा, और अलास्का को छोड़कर यूएसए और कनाडा, उत्तरी यूएसए और कनाडा है, अलास्का को छोड़कर वो मेडिसिन है, मेडिसिन भी यूएसए कनाडा कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। डुरंड रेखा काफी बार पूछा जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डुरंड रेखा है। 31वीं किसके मध्य, ई 31वीं ई है ईरान इराक के मध्य है। 70वीं वियतनाम वाला आ गया था। कोरिया के मध्य कौन सी है, तो कोरिया के मध्य 38वीं, कोरिया दक्षिण और उत्तरी कोरिया के मध्य 38वीं है। मेडिसिन लाइन है यूएसए अलास्का को छोड़कर और कनाडा है। डुरंड है पाकिस्तान अफगानिस्तान है। हिंडनबर्ग लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, जेपी पोलैंड जर्मनी है। हिंडनबर्ग लाइन है पोलैंड और जर्मनी के मध्य, वेरी इंपॉर्टेंट, पोलैंड जर्मनी हिंडनबर्ग। मैकमोहन भारत चाइना याद है, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान याद है। मैजिनॉट लाइन जर्मनी फ्रांस के मध्य, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैजिनॉट जर्मनी फ्रांस, तो जर्मनी फ्रांस मैजिनॉट है। हिंडनबर्ग है पोलैंड जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के साथ में पोलैंड आया तो हिंडनबर्ग आ गई। हिंडनबर्ग पोलैंड जर्मनी, हिंडन पोलैंड, हिंडन पोलैंड और जर्मनी, और मैजिनॉट है जर्मनी और फ्रांस के मध्य मैजिनॉट है। अगला है आपके मैनरेहाइम रेखा, तो मैनरेहाइम रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य है। मैनरेहाइम रेखा रूस और फिनलैंड के मध्य। ओडरनिस लाइन पोलैंड और जर्मनी के मध्य, हिंडनबर्ग भी है, ओडरनिस भी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रीन लाइन है, जिसे अटीला लाइन या यूएन बफर जोन भी कहते हैं। ये साइप्रस गणराज्य और तुर्की साइप्रस के मध्य, साइप्रस गणराज्य और तुर्की साइप्रस के मध्य ग्रीन लाइन अटीला लाइन है। सिगफ्राइड लाइन है फ्रांस और जर्मनी के मध्य। मैजिनॉट लाइन है जर्मनी और फ्रांस के मध्य। सिगफ्राइड लाइन है फ्रांस और जर्मनी या फिर जर्मनी और फ्रांस के मध्य। ब्लू लाइन है, अब मैजिनॉट है जर्मनी फ्रांस के मध्य और सिगफ्राइड है फ्रांस जर्मनी, ये थोड़ा याद रखिएगा उल्टा है। ब्लू लाइन है लेबनान और इजराइल के मध्य, ब्लू है लेबनान इजराइल ब्लू है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन आपकी बाउंड्री कवर हो चुकी है। इसको एक बार दोबारा आप देखेंगे तो इजीली याद हो जाएगी। और बाकी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आपके पूछे गए हैं, कर्क रेखा है और ग्रीनविच जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और ये सभी पड़ोसी देश हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया से संबंधित कुछ भौगोलिक पॉइंट वाले कवर हो चुके हैं एक ही वीडियो में। तो कम समय में यहाँ पर कोशिश रहती है गोल्डन टॉपिक का सेट आता रहेगा, जहाँ पर टीसीएस बार बार सवाल रिपीट करती हैं ताकि आपकी चीज़ें कंटेस्ट हो जाए। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बेहतरीन डील चल रही है, टेस्ट पेपर लाभ उठा सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। सबसे कम प्राइस में मंथ एंड सेल है, जो नेक्स्ट आपको 31 और 30 दिन और इंतजार करना पड़ेगा, तो अभी लाभ उठाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद।